हेलो बच्चों बच्चों इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। ठीक है, गॉस प्रमेय के क्या क्या अनुप्रयोग है उनको हम लोग समझेंगे। तो गॉस प्रमेय के जो अनुप्रयोग है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना पड़ेगा और इससे संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग से संबंधित। तो देखिए सबसे पहला जो अनुप्रयोग है वो कैसे पूछा जाता है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये गॉस प्रमेय का पहला अनुप्रयोग है और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए गॉस प्रमेय की सहायता से। ठीक है, गॉस प्रमेय की सहायता से। और दूसरा, गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम को निगमित कीजिए। ठीक है, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए भी और दोनों एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे एग्जाम्पल है या अनुप्रयोग है, उनको हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला जो अनुप्रयोग है उसे करने के लिए अब बिंदु आवेश का हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। मान लेते हैं कि एक बिंदु है O, उस पर प्लस Q आवेश रखा है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, एक बिंदु P है, O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, प्लस Q, छोटा Q लिख सकते हैं, बड़ा Q लिख सकते हो, जो लिखना हो। इस प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, इस बिंदु P पर तीव्रता। तो इसके लिए हम लोग, क्योंकि हमें पता है जो गॉस थ्योरम है या गॉस प्रमेय जो है वो बंद सतह के लिए लगती है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस O को केंद्र मानकर और R त्रिज्या लेकर हम लोग एक गोले की रचना करेंगे। ठीक है, आप राउंडर से रचना कर सकते हैं। क्या करेंगे, हम लोग O को केंद्र मानकर R त्रिज्या लेकर, OP त्रिज्या लेकर एक गोले की रचना करेंगे, ताकि जो बिंदु P हो उस गोले की सतह पर आ जाए। ठीक है, पृष्ठ पर स्थित हो। तो माना वायु या निर्वात में अपन लोग पहला अनुप्रयोग कर रहे हैं। अनुप्रयोग पहला, ये जो पहला अनुप्रयोग है ये अनुप्रयोग नंबर 1 है। ये बिंदु आवेश का किसी बिंदु पर तीव्रता के लिए अनुप्रयोग नंबर 1। माना वायु निर्वात में बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, स्थित है, प्लस Q आवेश स्थित है। ठीक है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, ज्ञात करनी है। इस बिंदु P पर हमें तीव्रता निकालनी है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए O को केंद्र तथा OP बराबर R त्रिज्या लेकर एक गोले की रचना करते हैं। ठीक है, ताकि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो। तब यह गोला गॉसियन पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। ठीक है, अगर हम O को केंद्र मानकर और OP त्रिज्या लेकर एक गोले की रचना करेंगे तो इस प्रकार करते हैं कि जो बिंदु P हो इस गोले की परिधि पर आ जाए, पृष्ठ पर आ जाए। ठीक है, अब गोले के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, हमेशा बाहर की ओर होगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है प्लस Q आवेश के कारण। तो इस बिंदु
इस गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, चाहे हम बिंदु यहाँ लें चाहे इधर लें, कहीं भी हम बिंदु लेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा बाहर की ओर होगी कि नहीं होगी, है ना। इस गोले के पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी, लंबवत बाहर की ओर होगी, ठीक है, लंबवत बाहर की ओर होगी। हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी। कहीं भी इस सतह पर अपन बिंदु ले ले तो तब यह गोला गॉसी पृष्ठ की भांति कार्य करेगा और इस गोले के पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लंबवत कहाँ होगी? बाहर की ओर होगी, लंबवत बाहर की ओर होगी, ठीक है। और अगर हम इस पर एक अल्प पृष्ठ लें, इस अल्प पृष्ठ, ठीक है, एक अल्प पृष्ठ की बात करें ds, तो इस ds की दिशा भी बाहर की ओर होगी। तो इस गोले से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो इस गोले से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा? कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा फाई इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds cos थीटा डॉट प्रोडक्ट a डॉट b क्या होता है? हम लोगों ने 11th में पढ़ा था, a वेक्टर डॉट b वेक्टर होता है ab cos थीटा, अदिश गुणनफल, इसे हम लोग अदिश गुणनफल बोलते हैं। तो e डॉट ds हो जाएगा e ds cos थीटा। क्या है? थीटा है ds वेक्टर और e वेक्टर के बीच में कोण, तो e ds cos 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश, पिछली क्लास में बताया था हमने, पढ़ा था जब फ्लक्स, तो क्षेत्रफल जो होगा इस ds का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो बाहर की ओर होगा, लंबवत होगा बाहर की ओर, और e वेक्टर भी इधर है, इसलिए थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। cos 0 1 होता है, ठीक है। e ds, यहाँ से e बाहर हो जाएगा। प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक जैसी ही रहेगी, ठीक है। e कांस्टेंट है, ds का इंटीग्रेशन s आएगा, ठीक है। s मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। s मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, e गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, e गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r² हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई? इक्वेशन 1। ये कहाँ से है? फ्लक्स की परिभाषा से। ये गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितनी होगा, ठीक है। तो ये हो गया कुल विद्युत फ्लक्स गोले से गुजरने वाला, ठीक है। अब हम लोग क्या यूज करेंगे? अब हम लोग करेंगे गॉस प्रमेय का यूज। गॉस प्रमेय क्या कहती है कि इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, ठीक है, ये समझ में आया? पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छे समझ लीजिए, ठीक है। ये फ्लक्स की परिभाषा है। फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है? इंटीग्रेशन E डॉट ds, कुल विद्युत फ्लक्स होता है फाई इंटीग्रेशन E डॉट ds, E वेक्टर डॉट ds। तो E ds, A डॉट b को हम लोग A वेक्टर डॉट b वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं AB cos थीटा, जहाँ थीटा क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच कोण होता है। तो इसके किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लंबवत बाहर की ओर होगी और इसका क्षेत्रफल सदिश भी बाहर की ओर होगा। इससे थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। cos 0 होता है 1, ठीक है। E तो कांस्टेंट है हर बिंदु पर, क्योंकि सतह पर कोई भी बिंदु लेंगे तो उसकी यहाँ केंद्र से दूरी r के बराबर होगी, r और आवेश तो प्लस q है ही। जब q और दूरी चेंज नहीं हो रही है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर एक समान होगी, ठीक है, हर बिंदु पर। इसलिए अपन ने E को बाहर कर दिया। इंटीग्रेशन ds क्या होता है? ds का इंटीग्रेशन होता है s मतलब इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? E 4 पाई r², ठीक है। अब बात करते हैं गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय क्या कहता है?
गॉस प्रमेय ये कहता है, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ, मैं मिटाना नहीं चाहता, ठीक है। तो गॉस प्रमेय क्या कहता है? गॉस प्रमेय कहता है कि जो इस गोले से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो इस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होगा। गॉस प्रमेय ये कहता है कि फ्लक्स इस गोले के अंदर इस गोले के अंदर जो आवेश है वो कितना है? Q है। तो इस गोले से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा फाई बराबर Q/ε0 होगा। ये गॉस प्रमेय है, किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है। ये हमने गॉस थ्योरम में सीखा था, तो Q/ε0। तो समीकरण अगर हम 1 और 2 से बात करें, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों फ्लक्स के मान है, दोनों को बराबर कर दो। ये भी फाई की वैल्यू है, ये भी फाई की वैल्यू है, तो E × 4πr² बराबर Q/ε0। तो E बराबर कितना आएगा? इसको बट्टे में ले जाएंगे तो 1/, देखो क्या आ रहा है, यहाँ से जब बट्टे में ले जाएंगे हम लोग, ठीक है, जब हम बट्टे में ले जाएंगे तो क्या आएगा? देखो यहाँ से E बराबर Q 4πr²ε0। इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 Q/r², न्यूटन पर कूलम। तो हमें पता है किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी सूत्र से निकाली जाती है, बिंदु आवेश के कारण, है ना। ये हम लोगों ने सीखा था, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, ठीक है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε Q/r²। यही तो हमें सिद्ध करना था कि किसी भी बिंदु, है ना, प्लस Q आवेश से या Q आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε Q/r² होती है। ये तो हमने सबसे शुरू में देखा था, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश का किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये गॉस प्रमेय से है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसे सीख लीजिए। पेपर में आता है 4 नंबर का, है ना, 4 नंबर का आ सकता है, 3 नंबर में, किसी भी नंबर में आए, इंपॉर्टेंट है लेकिन, ठीक है। 2 चीज़ें यहाँ पे यूज़ करना है। पहले फ्लक्स की परिभाषा यूज़ करेंगे। फ्लक्स की परिभाषा से हमने फ्लक्स निकाला, इतना होता है 4πr² होता है। और दूसरा गॉस प्रमेय कहता है इसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है। दोनों फ्लक्स के मान है, समीकरण 1 2 से दोनों को बराबर कर देंगे तो यहाँ से E का मान निकल के आएगा Q/4πr²। इसको अरेंज करके लिख दिया हमने, है ना, 1/4πε0 Q/r², ये आ गया, ठीक है। ये ऊपर वाली चीज़ और नीचे वाली चीज़ सेम ही है, बस हमने उसको अरेंज करके लिखा है, 4πε को साथ में लिख दिया, Q/r², न्यूटन पर कूलम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे सीख लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो अनुप्रयोग नंबर 1 हो गया, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, देख कर समझ लीजिए, एक बार नहीं 2 बार आप वीडियो पॉज करके रिवर्स करके देख लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इसके बाद हमें जो करना है, गॉस प्रमेय की सहायता से कूलम के नियम को निगमित करना है, ठीक है। तो इसमें ये सब तो अपन लिखेंगे ही जब अपन अनुप्रयोग नंबर 2 करेंगे, ठीक है। ये तो अनुप्रयोग नंबर 1 था, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 1 था। अब जब हम 2 करेंगे, अनुप्रयोग नंबर 2, गॉस प्रमेय की सहायता से कूलम के नियम को निगमित करेंगे जब अपन, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, ये डेरिवेशन तो पूरा करना है, ठीक है। ये सब लिखेंगे, माना वायु निर्वात में बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, इससे r दूरी पर, ठीक है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए, है ना, इसके लिए O को केंद्र तथा OP बराबर r त्रिज्या लेकर एक गोले की रचना करते हैं ताकि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, तब यह गोला गॉसी पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। क्योंकि हमें इसमें गॉस थ्योरम लगाना है, गॉस प्रमेय लगाना है, इसलिए गॉसी सतह की तरह काम करेगा। इस गोले के पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये अनुप्रयोग नंबर पूरा यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक, इसको हम समीकरण 3 नाम दे देंगे, समीकरण 3, ठीक है। वही गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स की परिभाषा है फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 है क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर है, क्षेत्रफल सदिश भी बाहर की ओर है, थीटा की वैल्यू 0 है, इसलिए cos 0 1 हो जाएगा, cos 0 डिग्री 1 होता है। ई डी एस, ई कॉन्स्टेंट है, ई को बाहर करेंगे, डी एस का इंटीग्रेशन, है ना, डी एक्स का इंटीग्रेशन x होता है, इसलिए डी एस का इंटीग्रेशन s होगा,
एस मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक है, ये समीकरण 1 है। गॉस प्रमेय क्या कहता है? इस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश जो फ्लक्स होगा, इस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है। दोनों को बराबर कर देंगे, E = 1/4 Q/r² आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? हमें कूलाम का नियम निगमित करना है। तो समीकरण 3 तक तो हम पूरा लिखेंगे, बिल्कुल इसको कॉपी पेस्ट कर देना है, मतलब अनुप्रयोग नंबर 1 से। अब यहाँ तक जब हम पहुँच जाएंगे समीकरण 3 तक, ठीक है, समझ रहे हो आप? तो समीकरण 3 तक तो पूरा लिखेंगे, पूरा अनुप्रयोग नंबर 1 से, ये अनुप्रयोग नंबर 1 से यहाँ तक आ जाएंगे। इसके बाद यदि बिंदु P पर Q0 आवेश रखा हो तो उस पर लगने वाला बल, ठीक है, अगर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है तो इस पर रखे आवेश पे लगने वाला बल कितना होगा? हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो बल बटे आवेश होती है। तो बल बराबर कितना हो जाएगा? F = Q0 × E। अगर किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है और हम उस पर Q0 आवेश रखेंगे तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा? Q0 × E। ठीक है, Q0 × E। कितना बल लगेगा इस पर? अगर यहाँ पे Q0 आवेश रखा जाए, ठीक है, इस बिंदु P पर Q0 आवेश रखेंगे तो इस पर लगने वाला जो बल होगा वो होगा Q0 × E। ये समीकरण 4 हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 3 तथा 4 से हम लोग क्या करेंगे, या समीकरण 3-4 में E का मान रख देंगे 1/4πε0 Q/r²। तो फार्मूला जाएगा 1/4πε0 Q0/r² न्यूटन। यही तो कूलाम का नियम है कि अगर दो आवेश रखे होते, एक Q आवेश और एक Q0, और ये r दूरी पर रखे तो इनके बीच में कितना बल लगता? 1/4πε Q0/r²। तो ये कूलाम के नियम का निगमन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति गॉस प्रमेय की सहायता से। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इतना और ऐड कर देना है इसमें। अनुप्रयोग नंबर 1 तो पूरा रहेगा यहाँ पे, बस ये 3-4 लाइन ऐड करनी है। अगर हम इस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश रखेंगे Q0 तो उस पर कितना बल लगेगा? Q0 × E, क्योंकि हमें उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणित आवेश कर देते हैं तो उस आवेश पर बल निकल आएगा। तो ये हमने रख दिया, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये भी कूलाम के नियम का निगमन, ये भी 4 नंबर में पूछ सकते हैं आपसे, 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे अच्छे से पढ़ें, इन दोनों डेरिवेशन को सीख लें। ठीक है, चलिए।